तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समास के विषय में जानेंगे। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। अब समास के भेद जानेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। तो हमारा पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? इसमें पहला पद प्रधान होता है और जब पहला पद कि अ आ अनुप्रति हर भर नी नीर यथा शब्द होता है, जैसे यथाशक्ति के अनुसार। यानी कि ये जो इतने दिए हैं आ अ अनुप्रति हर भर, इस सब जब किसी शब्द के यानी कि शुरुआत में आएंगे तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद छिपा हुआ होता है, जैसे वन गमन, यानी कि वन को गमन। तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, जैसे श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। चौथा द्विग समास। इसमें प्रथम पद संख्या बताता है, जैसे चौराहा, यानी कि 4 राहों का समूह। पांचवा है द्वंद्व समास। दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द से दिन और रात। छठवां है बहुव्रीहि समास। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कि श्री कृष्ण के। अब हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन जानेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अव्ययीभाव पद है? आपका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन। ये आता है आपका अव्ययीभाव समास में। तीसरा है निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, श्वेतांबर। आप लोग देखोगे पीछे। चौथा है गजानन में कौन सा समास है? जब भी देवी देवताओं का नाम आ जाएगा तो आपका वो बहुव्रीहि समास होगा। पांचवा है देवासुर में कौन सा समास है? तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व समास होगा। और छठवां है वन गमन में कौन सा समास है? अभी आप लोग देखेंगे वन गमन का, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समान, वन में गमन। सातवां है पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पंचतंत्र, यानी कि संख्यावाचक आ गया ना, पंचतंत्र। तो यहाँ पर होगा द्विग समास। जब संख्यावाचक आ जाए तो वहाँ पर द्विग समास होता है। आठवां है देशभक्ति में कौन सा समास है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। नौवां है कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण यानी कि बहुव्रीहि समास यानी कि देवी देवताओं का नाम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, नीलकंठ। निस्दिन भी नहीं होगा, त्रिभुवन भी नहीं होगा, और नीलकंठ होगा। त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? त्रिलोचन यानी कि यहाँ पर शंकर भगवान से लिया गया है। यहाँ पर ये भी देवी देवताओं का नाम में आ गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? यहाँ पर भी
चौराहा, चार राहों का समूह, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। बरहवां है 10 मुख में कौन सा समास है, तो यहाँ पर भी 10 मुख यानी 10 मुख वाला, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बहुव्रीहि पर भी 10 मुख यानी कि रावण, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। बहुव्रीहि समास से भी देवी देवताओं में आता है। 13वां है महादेव में कौन सा समास होगा, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास होगा। 14 क्वेश्चन, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। 15वां है किस शब्द में द्विगु समास है, द्विगु समास है ऑप्शन नंबर सी, सप्ताह में, यानी कि यही जो है संख्यावाचक होता है, सप्ताह है संख्यावाचक है इसलिए होगा। 16वां है किसमें सही समासिक पद है, ऑप्शन नंबर बी, द्विवारांत्री। 17वां क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण ये तो पता ही होगा, पंचतंत्र, यानी कि जो संख्यावाचक होगा वही होगा द्विगु समास। 18वां क्वेश्चन, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, द्वंद्व समास, देखिए जो द्वंद्व समास होता है इसमें बीच में से डैश लगा होता है, यहाँ पर डैश किसमें लगा है, रुपया और पैसा में। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के अनुसार। 20वां है पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। 21वां क्वेश्चन, चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज, तो यहाँ पर संख्यावाचक आया है नहीं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पर विष्णु भगवान से लिया गया है इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो रहा है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन, गंगा जल में कौन सा समास होगा, ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। 23वां क्वेश्चन, महात्मा में कौन सा समास है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। 24वां क्वेश्चन, गुणहीन में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर ए कि गुणों से हीन। 25वां क्वेश्चन, नवग्रह में कौन सा समास है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, नवग्रह यानी कि संख्यावाचक बता रहा है, नवग्रहों का समूह हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, पुत्र पुत्री में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर जब वो होता है तो द्वंद्व समास होता है, जब बीच में डैश चिन्ह लगता है द्वंद्व समास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, ग्रामगत में कौन सा समास है, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। 28वां है अनुरूप में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। 29वां क्वेश्चन है पंचभुज में कौन सा समास होगा, ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाचक आ गया है। 30वां क्वेश्चन है राजदंड में कौन सा समास है,
राजदंड। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। 61वां है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? आपका सही उत्तर होगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर जो होता है समास होता है। अगला मतलब महाविद्यालय शब्द में कौन सा समास होगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, एक दंत में कौन सा समास होगा? एक दंत, यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पर भी किसी देवता का नाम होगा। 34वां क्वेश्चन, नेत्रहीन में कौन सा समास है? नेत्रहीन, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। 35वां क्वेश्चन, आनंदमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? आनंदमग्न यानी कि तत्पुरुष समास होगा। 36वां क्वेश्चन, जलज शब्द में समास छांटिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास होगा। खरा खोटा शब्द में समास कौन सा होगा? देखिए बीच में ये वाला चिन्ह आया है, तो आपका द्वंद्व समास होगा। 38वां क्वेश्चन, नीलाक्षरों में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। 59वां क्वेश्चन, आप बीती में समास बताइए। ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास होगा। भरपेट में कौन सा समास होगा? भरपेट में अव्ययीभाव समास होगा। वहाँ पर अव्ययीभाव समास में देखे होंगे, वहाँ पर होगा भर दिया था उसमें, इसलिए अव्ययीभाव समास होगा। अगला क्वेश्चन, परमानंद में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। गिरिधर शब्द में समास छांटिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण से यहाँ पर भी लिया गया है। त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पर भी देवता का नाम होगा। 24वां, दाल चावल में कौन सा समास होगा? दाल और चावल यानी कि दोनों समास बीच में चिन्ह वाला लगा है, तो ये हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न यहाँ पर संख्यावाची है, तो द्विगु समास होगा। 46वां क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास होगा? यहाँ पर संख्यावाची यहाँ पर भी बता रहा है, तो यहाँ पर भी द्विगु समास होगा। मुख कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास होगा। 48, नीलांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास होगा। 49वां क्वेश्चन, दानवीर शब्द में समास बताइए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। 50वां क्वेश्चन, बेकाम शब्द में समास पहचानिए। तो आपका सही उत्तर होगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।